नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेजर सक्सेस चैनल पर, जहां हर दिन होता है कुछ नया सीखने का मौका। आज हम लाए हैं अल्टरनेटर से संबंधित जो आपके टेक्नीशियन एग्जाम, एनटीपीसी, बीएसपीएचसीएल और ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और खुद को करें ज्ञान से अपडेट। चलिए शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक। इस टॉपिक में 50 क्वेश्चन है तो हम आपको आज बताएंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए। फर्स्ट है, अल्टरनेटर क्या होता है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाली मशीन। सेकंड, अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तीसरा है, अल्टरनेटर में कौन सा घटक घुमाया जाता है? रोटर। चौथा है, स्टेटर में क्या होता है? आर्मेचर वाइंडिंग होता है। पांचवा है, अल्टरनेटर एसी या डीसी उत्पन्न करता है? एसी, वैकल्पिक धारा। इस नंबर है, एक सामान्य अल्टरनेटर में फेज की संख्या कितनी होती है? 3। अल्टरनेटर की गति और फ्रीक्वेंसी में क्या संबंध होता है? इसकी फॉर्मूला होती है F = P × N / 120। क्वेश्चन नंबर 8 है, अल्टरनेटर में पोल की संख्या बढ़ाने में क्या होता है? गति घटती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेटर वाइंडिंग किस में होती है? स्लॉट्स में। क्वेश्चन नंबर 10 है, अल्टरनेटर का मुख्य कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। क्वेश्चन नंबर 11 है, फील्ड वाइंडिंग को किससे चालित किया जाता है? डीसी सप्लाई से। अल्टरनेटर का आउटपुट वोल्टेज कैसे नियंत्रित किया जाता है? फील्ड करंट बदलकर। अल्टरनेटर की दक्षता कैसी होती है? 95% या उससे अधिक। अल्टरनेटर में कौन सी गति सिंक्रोनस की होती है? अल्टरनेटर में कौन सी गति सिंक्रोनस होती है? रोटर की गति। 15 है, अल्टरनेटर में स्लिप कितनी होती है? अल्टरनेटर में स्लिप कितनी होती है? 0। अगला है, सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है? ns = 120 F/P। स्टैंड बाय पावर के लिए कौन सा जनरेटर उपयोग होता है? डिजिटल अल्टरनेटर सेट। अगला है, अल्टरनेटर के आउटपुट को किस यंत्र से मापा जाता है? वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर से। अगला है, अल्टरनेटर की सुरक्षा के लिए कौन से यंत्र होते हैं? रिले और फ्यूज। अगला है, अल्टरनेटर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? रोटर, स्टेटर, स्लिप रिंग, ब्रश, एक्साइटर। रोटर पर किस प्रकार की वाइंडिंग होती है? फील्ड वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग को क्या कहा जाता है? आर्मेचर वाइंडिंग। अगला, अल्टरनेटर की रेटिंग किस में दी जाती है? किलोवोल्ट एम्पियर में। अल्टरनेटर के आउटपुट पर कौन सा करंट होता है? वैकल्पिक धारा, अल्टरनेटिंग करंट। एक्साइटर का कार्य क्या होता है? फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देना। ब्रश और स्लिप रिंग का कार्य क्या होता है? रोटर को डीसी करंट देना। 27, अल्टरनेटर में कौन सा मैकेनिकल इनपुट दिया जाता है? टार्क। 28 है, फ्रीक्वेंसी को स्थिर कैसे रखा जाता है? स्पीड को स्थिर रखकर। 29 है, फ्रीक्वेंसी भारत में कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। 30 है, अल्टरनेटर में अधिक तापमान से क्या हानि होती है? वाइंडिंग जल सकती है। 31 है, अल्टरनेटर में कुल पोल की संख्या कौन तय करता है?
डिजाइन इंजीनियर। एक्साइटेशन सिस्टम के प्रकार कौन कौन से होते हैं? स्टैटिक एवं रोटेटिंग। 33 फील्ड करंट कम करने से वोल्टेज पर क्या असर होता है? आउटपुट वोल्टेज घटता है। 34 है अल्टरनेटर का वोल्टेज कब घटता है? अधिक लोड पर। 35 अल्टरनेटर में ओवरलोड से बचने के लिए क्या होता है? ओवर करंट रिले। 36 है अल्टरनेटर का कूलिंग कैसे होता है? हवा या हाइड्रोजन गैस द्वारा। 37 अल्टरनेटर में बैलेंस लोड क्यों आवश्यक है? फेज में समानता बनाए रखने हेतु। 38 है 3 फेज अल्टरनेटर क्यों अधिक उपयोगी है? अधिक पावर ट्रांसमिट करने में सक्षम होता है। 39 है अल्टरनेटर में लाइन या वोल्टेज कैसे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। 40 है अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करने का क्या अर्थ है? ग्रिड से मिलाना। 41 है अल्टरनेटर कब सिंक्रोनाइज किया जाता है? ग्रिड से जुड़ने से पहले। 42 अल्टरनेटर से वाइंडिंग में किस प्रकार का नुकसान होता है? I² लॉस, कॉपर लॉस भी कहते हैं। कोर लॉस किससे संबंधित है? आयरन कोर से। 3 फेज अल्टरनेटर में फेज अंतर कितना होता है? 120 डिग्री। 45 अल्टरनेटर का इंसुलेशन क्लास क्या दर्शाता है? ताप सहन क्षमता। 46 है रोटर का निर्माण किस धातु से होता है? सिलिकॉन स्टील। 47 है अल्टरनेटर में ओपन सर्किट टेस्ट का क्या उद्देश्य है? नो लोड वोल्टेज जानना। 48 शॉर्ट सर्किट टेस्ट का उद्देश्य क्या है? फॉल्ट करंट जानना। 49 है अल्टरनेटर का निर्माण कौन करता है? इलेक्ट्रिकल मशीन कंपनी जैसे BHEL। 50 है अल्टरनेटर किस प्रकार के प्लॉट में उपयोगी है? पावर जनरेशन प्लॉट जैसे हाइड्रोथर्मल। आपको यह वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए मेजर सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।